प्रिय छात्रों, आज 71वीं बीपीएससी की पीटी बहुत ही प्रतीक्षित जो परीक्षा थी वो आज पूरी हो गई और क्वेश्चन पेपर भी हम लोग के सामने आपके माध्यम से आ चुका है। पेपर को देखकर बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत तरह की राय थी और अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग राय होने का कारण है कि पिछली बार की परीक्षा के मुकाबले यह परीक्षा का पैटर्न थोड़ा दूसरा था। सबसे पहले तो आयोग को और पूरी व्यवस्था को बधाई देना चाहूँगा कि इस बार बहुत ही शांति से, अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी करा ली गई। तो इसलिए सबसे पहले आप सबको बधाई कि वो कोई ऐसी बात नहीं आई। और जो क्वेश्चन का लेवल है उस पर बात करते हैं। हम बात करेंगे कट ऑफ पर, हम बात करेंगे क्या सेफ रहेगा, क्योंकि आज यदि आप जान जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उस केस में आपको तैयारी करने के लिए आज से ही आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आइए हम बात करते हैं कि कैसा था प्रश्न पत्र, क्योंकि जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 4-5 फैक्टर देखना होता है। सबसे पहला फैक्टर होता है वैकेंसी, कि वैकेंसी कितनी है। तो इस बार के परीक्षा में वैकेंसी है 1250 प्लस, यानी कि लगभग 1300 के आसपास अभी तक है, जो बढ़ घट भी सकती है, घटती तो नहीं है, अमूमन बढ़ जाती है। तो यह 1300 के आसपास वैकेंसी अच्छी वैकेंसी बीपीएससी के हिसाब से मानी जाती है। हम लोग 400-500 वाली वैकेंसियाँ भी देखी हैं, तो यह ठीक है। जहाँ तक बात है जो वैकेंसी आती है तो उसके प्रोपोर्शनेट एप्लीकेशन आए हैं कि नहीं, उतने आवेदन आए हैं कि नहीं। तो इस बार एक अच्छी बात ये रही आप लोग के हित में कि वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी एप्लीकेशंस कम आए, क्योंकि पिछली परीक्षा में आंदोलन और तमाम जो चीज़ें हुई, कोर्ट और पुलिस तमाम चीज़ें, तो 70वीं के आफ्टर इफेक्ट के चलते 1-1.5 लाख कम लोगों ने इस फॉर्म को भरा है और ये 4.5 लाख लोगों ने ही इस फॉर्म को मात्र भरा है। तो यह फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है, कितने लोगों ने भरा है, कितने परसेंट लोग अपियर हुए। तो फाइनल आंकड़ा तो नहीं आया, लेकिन जो परीक्षा हॉल के सामने से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमारे लोगों को जो लोगों ने बताया, उसके हिसाब से 60 से 70% के बीच में अटेंडेंस रहा है। तो यह भी एक फैक्टर होता है कि कितने लोग अपियर हुए। तो ये जो 4.5 लाख का आंकड़ा है, या 65% इसका ही अपियर हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में। टफनेस लेवल, कुछ लोगों ने कहा कि आसान था, लेकिन मुझे लगता है कि मॉडरेट प्रश्न था। मॉडरेट से थोड़ा कुछ सवाल कंसेप्चुअल थे। कंसेप्ट वाइज जब सवाल आते हैं शुरू में आसान लगता है, लेकिन जब उसको एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गलती होने की संभावना रहती है। जब कूट मिलान के सवाल आते हैं तो उसमें भी गलती होने की संभावना रहती है। जैसे कि आपके एक सवाल आया सुभाष चंद्र बोस के बारे में, त्रिपुरी सम्मेलन के कुछ फैक्ट्स और तमाम चीज़ें सुभाष चंद्र बोस संबंधित, तो उसमें यदि आपको पूरी तरह से पता नहीं है तो गलती होने की संभावना रहती है। ऐसे ही समतल दर्पण का सवाल है, वैसे ही स्मार्ट फिल्म किससे बनता है, सत्यार्थ प्रकाश को कूट मिलान में दिया गया, वन अनुसंधान केंद्र, ये सब डायरेक्ट सवाल हैं जो आए हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे सवाल भी पूछे गए। बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो यह एक एक्सपेक्टेड, बिहार से आप कुछ भी पढ़ेंगे तो यह बेसिक चीज़ें हैं जो पढ़ के जाते हैं। यू इन पोर्टल, यानी जो पोर्टल्स हैं किस लिए काम आता है, तो ऐसे सवाल आए। तो इन सवालों को देख के कहा जाता है कि यह एक टफ तो नहीं है, मॉडरेट सवाल है। और कुछ सवाल टफनेस लेवल पर हैं जरूर, तो वो सवाल ही तय करते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पिछली बार के मुकाबले यदि तुलना किया जाए, थोड़ा सा इस सवाल को स्तरीय कहा जा सकता है, पिछले बार से बेहतर कहा जा सकता है। आइए हम देखते हैं कि तमाम फैक्टर्स और सवालों की प्रकृति देखने के बाद हमारे पास क्या होता है। तो वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ नीचे आएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस कम हैं तब भी कट ऑफ नीचे आएगा। अपीयरेंस कम है तब भी कट ऑफ नीचे आएगा। लेकिन पेपर थोड़ा मॉडरेट है, टफ नहीं है, तो उस केस में थोड़ा सा इसको अप जाने की संभावना है। तो एक अप जाने का कारण ये। तो आप देखें 3 फैक्टर्स आपके फेवर में है और एक फैक्टर कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा और टफ होता तो कट ऑफ नीचे जाता है, लेकिन फिर भी यह एक मॉडरेट प्रश्न है। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखकर हमें देखते हैं कि जो 5वां फैक्टर है वो सबसे बड़ा है, वह है 1/3 निगेटिव मार्किंग का। बहुत सारे विद्यार्थी अब तक इसका सोल्यूशन ढूंढ पाए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं। ऐसे में निगेटिव मार्किंग के चक्कर में लोगों ने सवाल छोड़े हैं, कुछ की गलतियां हुई हैं, परेशानी में पड़े हैं। तो इन सब फैक्टर को देख के निगेटिव मार्किंग जब भी होता है, बढ़िया से बढ़िया यूपीएससी के एग्जाम इतना बढ़िया तैयारी करके लोग जाते हैं, 90 लाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आइए हम देखते हैं कि इन सारे चीज़ों को, जितने फैक्टर्स हैं उसको अकाउंट में रख के, 1/3 निगेटिव मार्किंग को अकाउंट में रखने के बाद और तमाम प्रश्नों की प्रकृति को देखने के बाद हम क्या गेस कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी सूरत में
90 पार नहीं जाना चाहिए। तो +-2 मैं लिख दे रहा हूँ प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि +-2 किसी भी चीज़ में संभावना होती है होने की, लेकिन यह 90 पार नहीं जाएगा और इससे 8 या 9 नंबर कम फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 82 में हो जाएगा। ठीक है, EWS मेल का उसी अराउंड रहेगा, 82-83 में इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। मेल का 1 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, +-1। ठीक है, EWS फीमेल की जहाँ तक बात है, तो यहाँ फिर इनसे लगभग पिछले बार 10 का गैप रहा था, तो मान के चलिए कि इस बार 8 का गैप रहेगा, तो 74 के आसपास आप रख लीजिए, 74। SC मान के चलिए कि SC का जो मैंने यहाँ पर निकाला है 69। SC फीमेल यह बहुत बहुत ज़्यादा जाएगा तो 56। ठीक है, ST का यदि देखा जाए तो यह SC से ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो यह स्कोर जा सकता है रफली आपका 64 या +-1 कर सकते हैं, 5 भी जा सकता है। ठीक है, और यदि फीमेल की बात करें ST में, तो लगभग वो कमोबेश एक ही, चूँकि संख्या कम है तो यह 64, दोनों का एक ही जैसा है। अब आइए BC की बात करते हैं। तो BC का स्कोर पिछले 2-3 बार से देखा गया है कि वो EWS मेल के बराबर रहता है, BC का स्कोर। तो इसका स्कोर चला जाएगा आपको 83। और EBC का यदि देखा जाए तो EBC मेल का वही 81-2 रहेगा। ठीक है, और EBC फीमेल की बात करें तो आप इसमें आराम से 7-8 घटा सकते हैं, 73 के अराउंड इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और BC के देखा जाए, BC 83 है, तो BC फीमेल तो रफली या 76 या 5 आप रख सकते हैं, इनका स्कोर जा सकता है। अब बचा BCL, तो BCL का स्कोर भी 70 इस बार मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। और जो डिजेबल्ड कैटेगरी है, यह इसके लिए मैं एक रेंज दे दे रहा हूँ, यह 48 से 54 के बीच में सारे चारों कैटेगरी का हो सकता है। और FFM का आप यदि 66 है तो आप सेफ हैं। फ्रीडम फाइटर्स के जो वार्ड है ये 66 नंबर है, तो सेफ है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, तो एक बार फिर से जिन लोगों ने नहीं देखा देख लीजिए। जनरल मेल 90 +-2, जनरल फीमेल 82, EWS मेल 82, EWS फीमेल 74, SC 69, SC फीमेल 56, ST मेल 64, फीमेल भी लगभग वही, BCL 70 और EBC 81, EBC फीमेल 73, BC मेल 83 और BC फीमेल 76। फ्रीडम फाइटर्स के वार्ड 66 और जितनी भी डिजेबल्ड कैटेगरी है वो 48 to 54। यह आंकड़ा है। यदि एक शब्द में कहा जाए तो फिर मैं यही कहूँगा कि इस बार भी कट ऑफ 90 पार नहीं करेगा, और जिसका भी है 90 पार वो हो जाए मेंस लिखने के लिए तैयार, और जुड़े रहिए हमसे, ताकि मेंस में जो सबसे बड़ी बाधा होती है किसी सिलेक्शन या रिजेक्शन में, क्योंकि ये तो एलिमिनेशन राउंड है पीटी, आज के इस कट ऑफ को यदि आप पार कर रहे हैं तो आप एलिमिनेशन से बच गए, लेकिन सिलेक्शन होगा मेंस से, और मेंस पढ़ना है तो वह मंथन की चीज़ है, मनन की चीज़ है, चिंतन की चीज़ है, अध्ययन के बाद ये तीनों क्रम आते हैं। तो इसलिए मेंस के लिए अभी से लग जाइए, और आज जिसका रिजल्ट आ रहा है या रिजल्ट आने की संभावना है इस कट ऑफ के माध्यम से, एक भी दिन एक भी घंटा बर्बाद न करें। बने रहिए हमारे साथ। फ्यूचर 100 और ऐप पे भी जा सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी और भी मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।